Hello everyone, welcome to our channel Defense Mania. I hope you all are doing well. So our today's topic is international organization. Let me brief you about the complete lecture. We will study the organization in two parts. In first part we will study about the organization which are important for the headquarters point of view, and in the second part like we will study about the organization which are important for their headquarters and also for their members point of view. इनके मेंबर्स ना बहुत कम होते हैं, तो नॉर्मली एग्जाम्स में पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट। और ये वाले जो होते हैं ना, इनके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज इनके मेंबर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इनके कभी मेंबर्स नहीं पूछते हैं, ओके। और ये इनके हेडक्वार्टर्स ही याद रखने बहुत डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। सो वी विल रिमेंबर दिस देयर हेडक्वार्टर्स विथ ट्रिक्स, राइट। Before we proceed to lecture, let me tell you few things that Defense Mania, it's not just a YouTube channel or an application, but it's a family of a defense aspirant, and we are on a mission to provide high quality of education at low price. You can see that our AFCAT courses at 599, our CDS courses at 699, and our AFCAT plus CDS courses at 999, and the validity has been increased till 28th Feb 2021. Let's start with our topic. So we'll try to remember the complete list of organization जो जिनेवा में situated है, ठीक है। अब समझना, ठीक है। कंसिडर अ मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो व्हाट इट डू, खून पीता है हमारा, ठीक है। तो ब्लड याद रखना, मॉस्किटो ब्लड, और ब्लड से क्या याद रखोगे आप, रेड क्रॉस, ठीक है। इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, रेड क्रॉस इंडिया में ब्लड बैंक है, तो मॉस्किटो को उससे एसोसिएट कर लेना, ठीक है। अब क्या हुआ, मॉस्किटो हमको तो इतना नहीं परेशान करता बिकॉज वी लिव इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, बट विच पीपल आर मोर वनरेबल टू मॉस्किटोज, तो laborers and refugees, they are more vulnerable to mosquitoes because they live in unprotected environment. तो mosquitoes इन लोगों को ज़्यादा परेशान करता है, ठीक है। अब मॉस्किटो की प्रॉब्लम है तो दैट इज़ ऑब्वियसली हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। तो हेल्थ प्रॉब्लम से याद रखना हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज़ होती है, ठीक है। दैट इज़ डॉक्टर, ट्रीटमेंट, और हेल्थ अच्छी होने के लिए कभी कभी प्रेयर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ओके। तो इससे क्या याद रखोगे आप, वेट अ मिनट, अभी इसे जाने दो। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या होता है, बहुत ही इंटेलेक्चुअल पर्सन होता है, तो इससे याद रखना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और जो ट्रीटमेंट होती है वो हमें बहुत स्टैंडर्ड क्वालिटी की चाहिए होती है, वो जैसी तैसी नहीं चलती, सो उससे याद रखना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और प्रेयर्स, तो प्रेयर्स से याद रखना वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च, ठीक है। अब ये जो मेट्रोलॉजी है उसको कैसे याद रखोगे, प्रॉब्लम्स जो मॉस्किटो की है वो कहाँ कम हो सकती है, जहाँ पे मौसम अच्छा हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश ना होती हो, तो वहाँ पे मौसम अच्छा हो तो मॉस्किटो की प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकता है नेचुरली, ठीक है। तो उससे याद रखना वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट क्या यूज़ करती है, दे यूज़ टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से रिमेंबर मॉस्किटो, मॉस्किटो से ब्लड, ब्लड से रेड क्रॉस, तो रेड क्रॉस से ब्लड, और फिर ब्लड किसका प्रॉब्लम है, इट्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में तीन चीज़ आप याद रखना साथ में, ठीक है। दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को डॉक्टर के साथ एसोसिएट कर लेना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन को ट्रीटमेंट के साथ एसोसिएट कर लो, और वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्च को आप प्रेयर्स के साथ एसोसिएट कर लो। फिर सोल्यूशन क्या है, नेचुरल सोल्यूशन क्या है प्रॉब्लम्स को कम करने का मॉस्किटो के, तो वो है मौसम अच्छा होना चाहिए, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, और वो यूज़ क्या करती है, मेट्रोलॉजिकल टेलीकम्युनिकेशन, राइट। तो
आप ऐसे 9 चीज़ एक साथ याद रख सकते हो इस क्रोनोलॉजी में। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। अब ये जो बाकी के 5 है इनको अपने एसोसिएट करते हैं WHO के साथ, ठीक है, दैट इज़ हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या करती हैं, वो रिसर्च करती हैं हमेशा, ठीक है, रिसर्च में नए नए रिसर्च लेके आती रहती है। और मतलब हमेशा ट्रेन डॉक्टर्स होने चाहिए, ट्रेन नर्सेज होने चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या याद रखो कि यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। अब रिसर्च है किसी भी कंट्री का तो सोशल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। अगर डेवलपमेंट हो रहा है किसी भी कंट्री का, ठीक है, तो उसकी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। और अगर कंट्री बहुत ही स्ट्रांग है, इकोनॉमिकली डेवलप्ड है, तो कंट्री का ट्रेड भी बहुत स्ट्रांग होगा, ठीक है। तो बाकी के 5 आप WHO से ऐसे एसोसिएट करके याद रखना कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किस में होती है, रिसर्च में होती है एंड ट्रेनिंग में होती है। तो यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, रिसर्च है तो सोशल डेवलपमेंट होगा, सो यूनाइटेड नेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सोशल डेवलपमेंट। फिर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट है तो फिर कंट्री की इकोनॉमी होगी तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और अगर इकोनॉमी है तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो देर आर टोटल 14 ऑर्गेनाइजेशन वी लर्नड, मतलब वी ट्राई टू मेमोराइज इट विद दिस ट्रिक। और अगर इसको पूरी तरीके से याद रख लोगे ना एक सीक्वेंस में, तो आप इसमें से कोई भी नहीं भूलोगे और आप कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे एग्जाम्स में, ठीक है। बिफोर वी मूव टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, आई वॉन्ट यू ऑल टू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाउ मेनी मेन ऑर्गन्स डू UN हैव? ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। एंड जिसको आता है वेरी गुड, और जिनको नहीं आता है दे विल नो इन दिस वीडियो इटसेल्फ, ओके, बिकॉज ये वीडियो उसी के लिए तो बनाई है। मूविंग टू नेक्स्ट, विनया, ठीक है। अब इसका जो शॉर्टकट है मैंने यहाँ पे ही मेंशन कर दिया है, ठीक है। पहले इस सेंटेंस पे ध्यान देना। टू विन, स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, फ्यूल योरसेल्फ विथ एटॉमिक एनर्जी, ठीक है। विनया, टू विन वी नीड टू स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, तो इसे याद रख लो, यूनाइटेड नेशन ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। फ्यूल योरसेल्फ, फ्यूल से याद रखना पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम ऑर्गेनाइज एक्सपोर्टिंग कंट्रीज विथ एटॉमिक एनर्जी, तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। यहाँ पे मैंने एक्सेप्शन इसलिए डाल दिया है कि कभी आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये विन के साथ जो एनर्जी चाहिए ना, तो वो हमेशा एटॉमिक एनर्जी याद रखना। और एक्सेप्शन में रिन्यूएबल एनर्जी, दैट इज़ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, अबू धाबी में, ठीक है। एंड गाइज येस, वन मोर थिंग, कि ये जो भी ट्रिक्स है ना, ये सिर्फ कीवर्ड से एसोसिएटेड है। प्लीज़ डू नॉट एसोसिएट विद द फंक्शन ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशन। इनकी फंक्शंस के साथ कोई लेना देना नहीं, बहुत ज़मीन आसमान का डिफरेंस हो जाएगा। इट्स जस्ट की पॉइंट आई एम टेकिंग सो दैट इट्स ईजी टू क्रोनो पूरा क्रोनोलॉजी में लाना ईजी हो जाए, ठीक है। सो बाकी के जो होते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको कैसे याद रखोगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के साथ एसोसिएट करना। पेट्रोलियम क्या होता है, इट्स अ मिक्सचर, ठीक है। तो अब उसको सेपरेट करने के लिए वी नीड इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो इस तरीके से, और कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको आप एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के साथ एसोसिएट कर लेना, ठीक है, बिकॉज दिस थिंग्स आर टू बी बैंड लिटरली, वरना बहुत ही खतरा है फ्यूचर में। सो नाउ द हेग। अब इसमें 2 ही है, बट अगर फिर भी कभी कंफ्यूज हो जाओ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में पूछा तो याद रखना हाईएस्ट अथॉरिटी, हाईएस्ट, वेट अ मिनट, हाईएस्ट अथॉरिटी, तो उससे ये हमेशा याद रह जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। वैसे भी यहाँ पे 2 है तो इट्स नॉट अ वेरी टफ टास्क टू रिमेंबर। द सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ओके। सो मुझे आप इसका आंसर कमेंट करके बताओ, ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन वर्किंग रिलेशनशिप विथ UN, 1 या 2, मतलब जो भी आपको पता हो उसका आंसर आप बताओ।
मूविंग टू नेक्स्ट, रोम में कौन से सिचुएटेड है। अब ये बहुत ही ईजी है और इसकी ट्रिक भी बहुत ईजी है और बहुत ही अच्छी है, बिकॉज इटाली है। इटाली से इटालियन फूड याद रख लो। अगर इटालियन फूड नहीं भी पसंद है तो देसी फूड में अपना इडली रख लो, और अगर इटालियन फूड पसंद है तो पिज़्ज़ा, पास्ता, लजानिया, कुछ भी, ठीक है, ये सब याद रख लो। और वही उसके रिलेटेड ही ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, एंड थर्ड इज़ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब अच्छा खाना है तो फिर हमें एग्रीकल्चर भी डेवलप करना पड़ेगा, राइट। सो मूविंग टू नेक्स्ट, इट्स न्यूयॉर्क, ठीक है। एक ही नहीं है, चिंता मत करो, बहुत सारे। तो इट इज़ बट ऑब्वियस कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज़ सिचुएटेड इन न्यूयॉर्क, ठीक है। इसके बाकी की ऑर्गेनाइजेशन को याद रखने के लिए क्रिकेट टर्मिनोलॉजी का यूज़ करेंगे। ये जो यॉर्क होता है, यॉर्क से याद रखना यॉर्कर, विच इज़ अ क्रिकेट टर्मिनोलॉजी। और एफकेट में तो बहुत ही फेवरेट है उसका, वो हमेशा टर्मिनोलॉजीज तो पूछता ही है। तो क्रिकेट किसको पसंद है? सबको पसंद है। बच्चों को पसंद है, वुमेंस को पसंद है, ठीक है। और इसको कैसे याद रखोगे कि जो क्रिकेट है ना, वो बच्चे खेलते खेलते कांच तोड़ देते हैं या खुद चोट लगा लेते, तो चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और वुमेंस तो खेलती हैं, वुमेंस को भी बहुत पसंद है, तो यूनाइटेड नेशन वुमेंस। बच्चे हो गए, वुमेंस हो गई, ठीक है, उनको कलेक्टिवली ह्यूमन सेटलमेंट बोल दो, यूनाइटेड नेशन सेंटर फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। और ह्यूमन सेटलमेंट को, मतलब बहुत सारे ह्यूमन के मास को हम क्या बोलते हैं साथ में, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। तो ये चार को आप क्रिकेट टर्मिनोलॉजी के साथ एसोसिएट कर लेना, यॉर्क वर्ड के साथ, ठीक है। लास्ट इज यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो मूविंग टू नेक्स्ट इज लंदन। तो अब बिग बैन क्लॉक टावर तो सबने सुना होगा, तो वो क्लॉक टावर से आप याद रखना मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, बिग बैन क्लॉक टावर मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन को कैसे याद रखोगे? इसका एक तरीका ये है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को ना बहुत पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम्स बोला जाता था। मैं लिख देती हूँ उधर, वेट अ मिनट, या ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना, ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, लंदन ब्रिटिश एम्पायर गेम्स, तो कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। और ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कैसे याद रखोगे? ब्रिटिशर्स आए इंडिया में और इंडिया का सोना लेके चले गए, तो अब उनके पास सबसे ज़्यादा सोना है, बिकॉज एक टाइम था जहाँ पे इंग्लैंड ने मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ पे रूल किया है। सो इट्स द रिचेस्ट कंट्री, मतलब नॉट एज ऑफ नाउ, बट उस टाइम पे इट वाज वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री जब वो सब पे रूल करती थी। तो उससे याद रखना वर्ल्ड गोल्ड और काउंसिल। अनदर इज एमनेस्टी इंटरनेशनल। मूविंग टू नेक्स्ट, अब पेरिस का तो कोई बहुत फाड़ू वाला ट्रिक नहीं है, बट हाँ, उसका जो एफिल टावर है उसको आप एसोसिएट कर लो मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स के साथ, ठीक है। अब जिस कंट्री में मॉन्यूमेंट्स एंड साइट है तो उसका कल्चर भी स्ट्रांग होता है, तो उसके साथ एसोसिएट कर लो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। फिर सेकेंड इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो ये दो चीज़ है ना, कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, तो इसको ऐसे याद रख लेना, जैसे मॉन्यूमेंट एंड साइट, कहाँ गया, हाँ, मॉन्यूमेंट एंड साइट, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब वाशिंगटन डीसी, अब यहाँ पे सिर्फ दो ही है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और दैट इज़ बोथ रिलेटेड टू मनी। और फिर भी कभी भूल जाओ ना तो इस चीज़ को, इसका मतलब जो नाम है ना, इसको डिसोसिएट करके ऐसे याद रखना, ठीक है। टन है ना, तो टन्स ऑफ करेंसी, ठीक है, टन्स ऑफ करेंसी, तो इससे कभी भूलोगे नहीं आप। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब ये दोनों ही जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, दे आर लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ब्रिटेन वुड ऑर्गेनाइजेशन। जब
वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इतनी इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी ग्लोबली, तब ये सारी चीज़ें हुई थी। और ब्रिटेन वुड टाउन में जो मीटिंग हुई थी और वहाँ से ये 2 ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई थी उस टाइम पे। तब 44 नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था इंक्लूडिंग इंडिया। ओके, सो ये चीज़ हो गई। और अब एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द मेन ऑर्गन्स ऑफ वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसको भी याद रखना ज़रूरी है। ऐसा पूछा जा सकता है कभी कभी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन, और वो थोड़ा कुछ ऑल्टर कर देगा नेम, तो कन्फ्यूजन हो सकता है। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, that is the 5 members of World Bank organization are International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, International Finance Cooperation, Multilateral Investment Guarantee Agency, and other is like last is International Center for Settlement of Investment Disputes। ठीक है, तो ये 5 बॉडीज़ है वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन की, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट, सो इनको भी याद रख लेना। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पे सिंगल सिंगल है, तो अब इसको कैसे याद रखोगे। स्विट्ज़रलैंड में ना बहुत ग्रीनरी होती है, तो ग्लैंड ग्रीनलैंड, ठीक है, ग्लैंड ग्रीनलैंड ग्रीनलैंड सॉरी। सो उससे ये 2 ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज़ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये 2 ऐसे याद रख लो। ठीक है, और ये बर्न स्विट्ज़रलैंड जो जहाँ पे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, इसको कुछ ऐसे याद रखना कि जो पोस्टमैन होता है ना, वो बहुत घूमता है सबकी चिट्ठियाँ पहुँचाने के लिए, पोस्ट पहुँचाने के लिए धूप में, तो उसको सनबर्न हो जाता है इतना धूप में घूम घूम के। तो सनबर्न लाइक पोस्टल पोस्टमैन एंड सनबर्न घूम घूम के, लाइक ओके, बट याद रख सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, सो बर्न स्विट्ज़रलैंड। अब लास्ट इज वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है मैड्रिड स्पेन में। ओके, तो मैंने आपको आगे क्वेश्चन पूछा था कि हाउ मेनी मेन ऑर्गन्स ऑफ यूएन इज़ देयर, तो जिन्होंने भी इसका आंसर 6 किया है, वेरी गुड। तो इसके जो 6 ऑर्गेनाइजेशन है वो है जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द सेक्रेटरीट। ठीक है, तो ये इसके हैं 6 ऑर्गेनाइजेशन, और इसकी 19 एजेंसीज़ है, राइट। तो हमने ये सारे एजेंसीज़ के आगे हेडक्वार्टर्स तो पढ़ ही लिए है। तो दिस आर 19 एजेंसीज़ विच आर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका एक क्वेश्चन था आई गेस, राइट। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का इस बार क्वेश्चन भी था, तो फिर वो। एंड नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड सो ऑन, इस तरीके से। और ये टोटल 19 एजेंसीज़, 9 रिसर्च एंड ट्रेनिंग बॉडीज़ दैट आर यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट, इसका जो हेडक्वार्टर है वो शायद जिनेवा में है। एंड नेक्स्ट इज़ यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी, फिर ये वाला जो है इट इज़ यूनिवर्सिटी ऑफ पीस एंड सो ऑन। ठीक है, तो यूनाइटेड नेशन के 6 मेन बॉडीज़ हैं वो ये हैं, वेट अ मिनट, उसकी 19 एजेंसीज़ है वो ये सारी है, उसकी 9 रिसर्च एंड ट्रेनिंग बॉडीज़ है वो ये है। और जो मैंने आगे क्वेश्चन पूछा था कि नेम फ्यू ऑर्गेनाइजेशन विच आर इन वर्किंग रिलेशनशिप विथ यूएन, उनकी ये आंसर्स हैं। इंटरनेशनल सीबैड अथॉरिटी, उसका जो हेडक्वार्टर है वो किंगस्टन में। कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको हमने आगे पढ़ लिया है, ये कहाँ है, विनिया में है। और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, ये भी हमने आगे पढ़ा है। कमेंट करके बताओ जल्दी कहाँ था ये, है ना। इट वॉज वेयर, इट वॉज इन हेग। इसके साथ एक और था हेग के अंदर, दैट इज़ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, राइट। सो जो लैंग्वेजेस होती है ना वो भी एक टाइप से इम्पॉर्टेंट मुझे लगी, तो मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया
कि जो यूएन की जो लैंग्वेजेस है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, वो है इंग्लिश, फ्रांस, चाइनीज़, रशियन, अरेबिक एंड स्पेनिश, ठीक है। और इसमें से सिर्फ ये 2 वर्किंग लैंग्वेज है। वेट मिनट, कहाँ गया? ये 2 सिर्फ इसकी वर्किंग लैंग्वेज है, ठीक है। और रेस्ट 6 आर इट्स 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। यहाँ पे नंबरिंग इसलिए दी है ना, और आप अपने नोट्स में भी बना रहे हो ना, तो नंबर याद रखना, ठीक है। जैसे कि जिनेवा में कितने ऑर्गेनाइजेशन हमने याद किए, 14 ऑर्गेनाइजेशन हमने याद किए। तो उस तरीके से नंबरिंग के साथ आपको याद रहेगा कभी कि हाँ इधर इतने तो थे ही थे। तो बुलेट पॉइंट की जगह नंबरिंग याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो इसके अंदर जितने भी बैंक्स हैं वो सारे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, और इनके हेडक्वार्टर्स इम्पॉर्टेंट है। सो न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है संघाई में। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है बीजिंग में। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का है बीजिंग में ऑल्सो। तो 2 हो गए बीजिंग के, कहाँ गया? वेट अ सेकेंड, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंसी गाइस, लिटरली सॉरी। तो 2 हो गए बीजिंग में, संघाई कोऑपरेशन एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और संघाई के एक है, दैट इज़ न्यू डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक है मनीला में, एंड बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इज़ इन बेजल, स्विट्ज़रलैंड। मूविंग टू नेक्स्ट, सार्क। तो शायद इस बार का ही क्वेश्चन था, आई गेस, नो पता नहीं, बट हाँ पूछा गया है एफकेट में कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट पार्ट ऑफ सार्क, ठीक है। तो मेंबर्स ऑफ दिस सार्क इज़ अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। इट्स हेडक्वार्टर इज़ इन काठमांडू, नेपाल, ओके। सो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका हेडक्वार्टर है जाकार्ता में, और इसके एट प्रेजेंट 10 मेंबर्स हैं। बट जब ये फॉर्म हुआ था ना, तब इसके सिर्फ 5 मेंबर्स थे, दैट इज़ इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ठीक है। और ये बाकी के 5 नेशन बाद में ऐड हुए। इसको लिखा भी क्रोनोलॉजी में मैंने। ब्रुनेई वाज 6th वन टू ऐड टू दिस ऑर्गेनाइजेशन। वियतनाम, लाओस एंड म्यांमार 7वें ऐड हुए थे टू दिस, और लास्ट इज कंबोडिया, ठीक है। एंड द मोटो ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन इज वन नेशन, वन आइडेंटिटी एंड वन कम्युनिटी। और इनफैक्ट 8 अगस्त को एशियन डे ऑफ भी माना जाता है, लाइक इट इज़ सेलिब्रेटेड एज एशियन डे। नेक्स्ट इज बीमस्टेक। तो इट्स हेडक्वार्टर इज इन ढाका, बांग्लादेश, and its full form is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation। सॉरी बहुत ज़्यादा बोल लिया इसलिए। उसके जो मेंबर्स हैं दैट आर भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका एंड थाईलैंड, ओके। तो इन्हें याद रख लेना, और इसके हेडक्वार्टर्स भी याद रख लेना। एंड लास्ट सेकेंड इज़ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। 30 मेंबर्स आर इट्स 30 कंट्रीज़ आर इट्स मेंबर। इसके नंबर्स पूछ सकते हैं मे बी कि हाउ मेनी कंट्रीज़ आर द मेंबर ऑफ नाटो। तो 30 याद रखना, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है ब्रुसेल में। एंड लास्ट इज़ एशियन स्पेसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में, और 21 countries are its member, okay। Thank you guys for watching this video till end. And one more thing, I am literally new to this channel. I'm new tutor, and one thing, I'm new to all these things. So if there is any feedback you or is there any like कोई भी improvement आप चाहते हो, you can comment in the section and I will take that into consideration. Thank you so much once again. Good night.